हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार। और आप देखिए, आज अगली वीडियो में आपका थ्योरी हो गया था। आज प्रश्नावली का सवाल था। तो प्रश्नावली 1.4 में आपको दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है कि बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा 13/3125 और दूसरा 17/8 और तीसरा 64/455 और चौथा 15/1600 और पांचवा है 29/343 और छठवां है 23/2 और 5/2 और सतवां है 129/2 और 5/7 और 7/5 और आठवां है आपका सवाल 6/15 और नौवां है आपका 35/50 और 10वां है 77/210। तो ये रहे आपके 10 सवाल पहले क्वेश्चन के। और देखिए, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल देखेंगे क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा पहले का पहला क्वेश्चन है 13/3125 और देखिए ये P/Q के रूप में भी है। और देखिए, हम हर को पकड़ेंगे क्योंकि हर से ही सॉल्व करना है कि बोल रहा है बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए ना। तो आप लीजिए 3125, इसका गुणनखंड कर दीजिए। जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 2 और 5 के रूप में आना चाहिए, बस यही देखना है। आ रहा है तो शांत है, नहीं आ रहा है तो अशांत है। तो देखिए 5 है लास्ट में, तो 3 से कटेगा या 5 से, ठीक है। तो ये 3 या 5 से कटेगा। अगर 3 से काटेंगे आपको तो 3 ये कट जाएगा और ये 0 भी, ये 12 भी कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो 5 से ट्राई करते हैं। जब 5 से आप ट्राई करेंगे तो देखिए क्या होगा। 5 छंग 30, 1 5 दूनी 10, 2 5 बचे 25 कट गया। और 625 आपको पता होगा कि 5 से ही विभाजित होगा, तो हो जाएगा 125 और 125 भी 5 से विभाजित होगा और ये 125 5 से विभाजित हो जाएगा 25 हो जाएगा और 25 5 से विभाजित करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 को 5 से विभाजित करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए क्या है, क्यों बराबर 3125 और ये गया विभाजित कितना हुआ 1 2 3 4 5, 5 को 5 बार गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 3125 आ जाएगा। तो 3 4 और ये 5 और इसको आप लिख सकते हैं कि 5 के पावर 5 और 2 के पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि 2 के पावर 0 का मान 1 ही होगा। तो लिखिए या ना लिखिए बराबर होगा, लेकिन लिख देते हैं क्योंकि हमें 2 और 5 के रूप में लाना है। तो ये लिख दिए। अब देखिए क्या होगा, चूंकि हर जो है हर 2m इंटू 5n के रूप का है इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8 और देखिए 17/8 जो है वो P/Q के रूप में है कि नहीं भाई। P/Q के रूप में तो है ही। तो हमें हर से मतलब है, हर को सॉल्व करिए, हर का गुणनखंड करिए और वो 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। तो हर को सॉल्व करेंगे जब, तो 8 का जब गुणनखंड करेंगे आप तो ये 2 से विभाजित होगा तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से विभाजित होगा तो 2 हो जाएगा और फिर 2 से विभाजित होगा तो 1 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये Q बराबर 8, क्योंकि भाई Q तो हर है ना। तो क्या ये किसके बराबर है, देखिए 2 इंटू 2 और इसे क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0। ये अपने से लिखेंगे क्योंकि किसी भी संख्या का जब पावर 0 होगा तो उसका मान 1 हो जाता है। तो उससे लिखिए या न लिखिए बराबर होता है, लेकिन हमें 2 और 5 के रूप में लाना है, इसलिए हम लिख लेते हैं। तो देखिए जब 2 और 5 के रूप में आ गया तो चूंकि हर जो है आपका हर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 64/455। अब देखिए पहले पी बटे क्यू के रूप में है कि नहीं है, तो देखिए पी बटे क्यू के रूप में है भाई, ये पी बटे क्यू के रूप में है, लेकिन हमें हर से मतलब है, तो हर का गुणनखंड कर लीजिए आप। 455 का गुणनखंड करेंगे जब आप, तो देखिए कितने से 3 से जाएगा, 3 का 3, 1 3 5 15, नहीं 3 से तो नहीं जाएगा, तो 5 से ट्राई करते हैं। तो जब आप 5 से ट्राई करेंगे तो 5 9 45, 9 5 1 का 5 91। अब 7 से देखिए ट्राई करिए, 7 1 का 7 और 7 3 21। अब 13 जानते हैं आप, 13 से कटेगा, तो देखिए ये रहा। और क्यों जो है, क्यों 455, अब इसका गुणनखंड करिए तो आप कितना मिला आपको, 5 × 7 × 13। ये देखिए भाई, हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए था हर में गुणनखंड करने पर, लेकिन यहाँ 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। अगर 2 हम लगाते भी हैं अपने से तो 7 और 13 है। तो इसलिए चूंकि हर जो है, अब देखिए क्या होगा, हर 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का नहीं है भाई, के रूप का नहीं है भाई। 7 और 13 भी तो है, तो 2 और 5 के रूप का नहीं है। और इसलिए देखेंगे क्या कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए है क्या, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 15/1600। और देखिए ये संख्या बड़ी है तो इसको पहले तोड़ लेंगे हम। तो तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 15 को तोड़िए, तो 15 को तोड़ेंगे तो 3 × 5, 3 5 15 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा तोड़िए कि 5 में कॉमन मिल जाए या 3 हमें कॉमन मिल जाए, लेकिन 5 को हम कॉमन लेते हैं। तो देखिए 5 को कॉमन लेंगे आप तो 320, शायद हाँ 320। जब 320 को आप 5 से गुणा कराएंगे तो ये 1600 हो जाएगा। देखिए 5 का गुणा कराएंगे तो 0, 5 में 10, हाथ में लगाए 5 15 1 16। अब ये देखिए ये इस रूप में तोड़ने का फायदा हमें ये हुआ कि देखिए 5 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 को छोड़िए, 5 को आप छोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 3/320। अब देखिए ये पी बटे क्यू के रूप में भी है, तो हमें सिर्फ हर से मतलब है, तो हर का गुणनखंड करेंगे। 320 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आप देखिए 2 से जाएगा तो ये 160 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 80 हो जाएगा, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और फिर 2 से 1। तो देखिए ये क्यू जो है आपका, क्यू कितना है 320, और 320 जो है और इसका गुणनखंड कितना है, 2 कितनी बार है देखिए, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो लिखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, एक बार और × 2 और 1 5, तो 5। और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 6 × 5 के पावर 1। और देखिए ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, तो लिखेंगे चूँकि हर 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 29/343। और जो देखिए 29/343, ये पहले चेक करेंगे आप पी बटे क्यू के रूप में है कि नहीं। तो भाई पी बटे क्यू के रूप में तो है ही, ये पी बटे क्यू के रूप में है, तो हमें हर से मतलब है, तो 343 को विभाजित करेंगे या गुणनखंड करेंगे। तो 343 देख लीजिए क्या होगा, 343 ये 7 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 49। भाई 49 सत्ते 343, और फिर 7 से विभाजित करेंगे तो 7, और फिर 7 से विभाजित करेंगे तो 1। तो देखिए क्यू जो है, क्यू आपका 343 है,
और इसका गुणनखंड है 7 इंटू 7 इंटू 7। आप इससे लिख सकते हैं 7 की पावर 3। तो देखिए ये 5 और 2 हर में तो न 2 है न 5 है, तो दो जब 2 5 है ये नहीं है तो ये में 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में बनने का संभावना ही प्रकट नहीं होता। तो चूंकि लिख लेंगे चूंकि हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका तो है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो पहले तो देखिए क्यू p/q के रूप में है, हाँ ये भी है। और देखिए एक बात और कि इसका गुणनखंड हमें नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 खुद ही गुणनखंड करके दिया हुआ है। तो q बराबर क्या है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो ये इस रूप में खुद ही करके दिया है हमें। तो क्या सिर्फ आपको लिख देना है चूंकि हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 100। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है 129 अपान 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। ये रहा आपका क्वेश्चन। पहले आप चेक करेंगे कि ये p/q के रूप में है नहीं। भाई बटे में है तो p/q के रूप में है, और जब p/q के रूप में है तो इसका हर चेक कर लीजिए। हर क्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड करना नहीं, क्योंकि वो खुद गुणनखंड करके दिया हुआ है, पावर लगा के दिया हुआ है। तो क्या है 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। चूँकि देखिए 2 5 तो है लेकिन इसके साथ 7 भी है, लेकिन हमें 7 नहीं चाहिए था। अगर 7 नहीं चाहिए था तो ये पावर के रूप में है, लेकिन चूँकि लिख दीजिएगा हर जो है आपका 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है भाई, के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो इस अनुसार क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 पहले देख लीजिए है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15, और 6/15 को आप पहले छोटा रूप में तोड़ लीजिए। तो तोड़ेंगे तो किस रूप में टूटेगा 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 इंटू 5। अब देखिए 3 दोनों में कॉमन लिख रहा है तो आप 2/5 लिख लीजिए। 2/5 लिखेंगे तो ये p/q के रूप में भी है, और 5 है तो लिखिए q बराबर 5 भी है, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर n। 2 के पावर 0 लिखने का मतलब इसका मान 1 हो जाएगा, तो 5 का गुणा कराएंगे तो 5 ही रह जाएगा। तो चूंकि देखिए है तो लिख दीजिए चूंकि हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव शांत होगा, दशमलव प्रसार जो होगा इसका शांत होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है 35/50 दिख रहा होगा आपको 35/50। अब इसे सरलता रूप में पहले तोड़ लीजिए। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पता है आपको,
5 सत्ते 35, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 हो गया। और देखिए 50 को जब तोड़ेंगे तो 5 इंटू 10, और 5 में 50। अब देखिए कॉमन क्या चीज़ें मिल रही हैं, 5 5 दोनों में कॉमन है, तो आप 5 को छोड़ के 7/10 लिख लीजिए। अब ये देखिए पी बटे क्यू के रूप में है कि नहीं, भाई बटे में है तो जाहिर सी बात है पी बटे क्यू के रूप में है, तो पी बटे क्यू के रूप में है तो आप 10 का गुणनखंड कर लीजिए। 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2, फिर 5, फिर 5 1, तो देखिए यहाँ क्या होगा, क्यू बराबर 10 और 10 का गुणनखंड है 2 इंटू 5। ये देखिए 2 5 के रूप में है, तो इतना ना समझ में आए तो ये देख लीजिए ये। अब ये 2 5 के रूप में है तो लिख लीजिए, चूँकि हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था आपका, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा 77/210। तो इसको पहले सरलतम रूप में लाइए। तो सरलतम रूप में लाएंगे तो देखिए इसे जो है 11 इंटू 7, तो 11 से 77 हो जाएगा ये। और देखिए 3 7 21 होता है, 30 इंटू 7 करेंगे, 30 7 21, 3 210 हो जाएगा। अब ये देखिए 7 7 दोनों में कॉमन है तो इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए 7 7 कॉमन मिल रहा है, तो 7 को छोड़ के हम क्या लेंगे, 11 और 13 को, 11 और 30 को लेंगे, 11 और 30 को लेंगे। अब देखिए ये पी बटे क्यू के रूप में है, भाई जाहिर सी बात है पी बटे क्यू के रूप में है। अगर पी बटे क्यू के रूप में है तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 30 हो जाएगा। अब 30 का गुणनखंड कर लीजिए। 30 का गुणनखंड 2 से विभाजित होगा 15, और फिर 3 से विभाजित होगा 5, और फिर 5 से विभाजित होगा 1। तो आपके पास क्या बचा, देखिए आपके पास है 2 गुणित 3 गुणित 5। और देखिए जो कि आपको पता है कि इसका हर जो है 2 और 5 के रूप में आना चाहिए, लेकिन इसके साथ 3 है तो लिखिएगा, चूंकि हर 2m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, और लिखिएगा फिर इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 10, एक पहले में 10 क्वेश्चन था तो 10 साल हो गए। अब चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऊपर दी गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व किए थे उसमें आपके पास जितने शांत दशमलव प्रसार मिले थे क्वेश्चन में, उन्हीं को इसमें जो है परिमेय संख्याओं को उनको लिखना है। तो आइए देखेंगे कौन कौन से शांत हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन था और शांत भी था, तो 13/3125। अब ये शांत भी था तो हम इसको देखेंगे कैसे होगा। तो ये लिखिए 13 और इसको 3125 को 3 के पावर 5 लिख सकते हैं, और इसको फिर लिखेंगे 13/2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5, उसके बाद सब में इंटू करके 2 के पावर 5। ये 2 के पावर 5 क्यों लिख दिए ऊपर पता है, क्योंकि ये देखिए जब आप गुणा कराए हैं तो यहाँ भाग करवा देंगे, और जब भाग करवाएंगे तो ये और ये कट जाएगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं इसका, इसलिए इसको इस तरह से गुणा करवा दिए। अब देखिए क्या होगा, तो ये 13, और देखिए लिखेंगे 13 गुणित 2 का जब 5 बार गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा 32 और बटे, और देखिए ये पावर सेम है तो पावर को इतना ही रहने दीजिए, ये संख्या का गुणा करा लीजिए, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 के पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा,
उसके बाद करेंगे क्या हम, देखिए आइए देखते हैं उसके बाद क्या करना है। ये 13 और 32 का गुणा कराएंगे, और जब 13 और 32 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा आपका 416 बटे, और देखिए ये 10 के पावर 5 है, तो लिखिए पहले 10, उसके बाद 5 जीरो बढ़ा दीजिए। कितने जीरो बढ़ाएंगे, 5 जीरो, एक लिख के 5 जीरो बढ़ा देंगे, तो एक लिख लिए और एक जीरो ये, 1 2 3 4, ये 5 जीरो हो गया। अब देखिए क्या होगा जब ये हो गया। अब दशमलव प्रसार होता कैसे है कि जैसे आप ये 5 जीरो है तो यहाँ आगे 5 के बाद दशमलव लगा के जीरो बढ़ा देंगे, लेकिन हमारे पास संख्या कितना है, 3 है, तो लिखिए पहले 416 लिख दीजिए। उसके बाद जब हमारे पास आगे संख्या नहीं है तो हम आगे जीरो लगा सकते हैं, तो 2 जीरो लगा के फिर दशमलव लगा के एक जीरो लगा दीजिएगा, और यही होगा आपका उत्तर। तो क्वेश्चन पहला शांत भी था, और इस प्रकार हम इसे दशमलव प्रसार में विभाजित भी कर लिए। अब चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो शांत है तो कौन है वो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी शांत है आपका। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिखा है 17/8, तो 17/8 हो गया। अब इसे देखिए सरलता रूप पे तोड़िए पहले, तो ये 17 का 17 रह जाएगा, और 8 को आप 2 के पावर 3 कर सकते हैं, 2 के पावर 3 कर सकते हैं, और उसके बाद ये 17 जैसे है ऐसे ही रहेगा, और आप 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 का गुणा भाग भी करा दीजिए, मतलब ऊपर भी गुणा करा दीजिए और नीचे भी गुणा करा दीजिए। तो देखिए ये कट भी जाएगा और गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाग के रूप में भी है। तो उसके बाद देखिए क्या होगा, ये 17 है तो 17 रहेगा इंटू, जब देखिए 5 की पावर 3 है तो जब इसका 5 के बाद 3 बार गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 125, और जब 125 हो जाएगा तो ये देखिए, और ये है तो पावर सेम है तो ये संख्याओं का गुणा कर लीजिए, तो 5 दूनी 10 हो गया, और 10 के बाद ये पावर 3 है तो 3 लगा दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये इसका करेंगे, अब 17 और 125 में जब गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 2125, 2125, और ये देखिए 10 के पावर 3 है तो एक लिख के 3 जीरो बढ़ा दीजिए। अब देखिए क्या है, अब ये 1 2 3 3 अंक है, तो पीछे से 3 अंक, यहाँ से इस साइड से 3 अंक पे जीरो लगाना है, तो लिखिएगा 5 2 1 दशमलव लगा के, अब ये 2 बचा है लिख लीजिए। और इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का भी आंसर यही होगा, 2.125। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। अब कौन सा शांत है उसे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, चौथा क्वेश्चन था जो आपका शांत है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है क्या, 15/1600। आपको 15/1600 दिख रहा होगा। तो देखिए अब इसको लेते हैं तो होगा कैसे, आइए देखते हैं। जो आपका 15/1600 है तो इसको हम 32 में 5 के गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, शायद 1600 ही होगा। तो जब ये देखिए 3 इंटू 5 पंते 15 हो जाएगा, और देखिए 32 320 इंटू 5, देखिए 5 दूनी 5 में जीरो का गुणा करेंगे जीरो, 5 दूनी 10, 7 में 1, 5 ते 15 1 16। तो देखिए ये 5 और 5 दोनों में कॉमन है, तो अब हम लिख सकते हैं 3/320। और जब हम 3/320 लिखेंगे तो ऊपर की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे का और तोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा। अब इसको जब तोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 1, और जब इस रूप में हो गया तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ऊपर क्या है। तो पहले हम नीचे को देखेंगे कि क्या है, तो 3 और 5, देखिए 2 की पावर 6 है इंटू, अब हम 5 की पावर भी 6 कर लेंगे क्योंकि हमें घात सेम करनी है, 5 की पावर 6 करेंगे, और इसको बैलेंस करने के लिए हम ऊपर 5 के घात 5 का गुणा करा देंगे। जब 5 का 5 का गुणा कराएंगे तो भाग के रूप में जब आएगा तो ये हमारा 5 खत्म होकर ये 1 हो जाएगा, तो प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो देखिए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ये कि ऊपर जो 3 है उसे ऐसे ही रख लेंगे, और ये 5 की पावर जब 5 है तो इसको जब खोलेंगे तो आ जाएगा 3125, 3125 बट ये देखिए घात सेम है तो ये संख्या का गुणा करा लीजिए, और संख्या का गुणा कराएंगे अब तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और पावर 6 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब हमें इससे मतलब है नहीं, तो अब देखिए 3 और 3125 का गुणा कराएंगे जब आप, तो आ जाएगा आपके पास 9375, और जब आप नीचे वाला संख्या देखेंगे तो 1 के बाद 6 जीरो लगा दीजिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या होता है, अब जब दशमलव प्रसार करेंगे आप तो आपके पास ऊपर की संख्या कितनी है, 4 है, तो पहले इसको लिख लीजिए। अब भाई 4 ही संख्या है तो हम लिख लेते हैं 4 संख्या पहले, और जब 4 संख्या लिख लेंगे पहले तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 3
7 5, ये 4 संख्या हो गई, लेकिन हमें 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो 4 ये हो गया और 2 जीरो हम अपने से बढ़ा देते हैं, तो 6 अब दशमलव लगा लेंगे और ये हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो आपका इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन मतलब चौथा क्वेश्चन भी जो शांत था वो सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो शांत है वो कौन सा है, देखते हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन जो है ये भी शांत है आपका, तो इसे चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो देखिए ये जो संख्या आपको दिख रही है 23/3, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। अब देखिए इसे हमको बैलेंस में लेना है, तो जब आप बैलेंस में लेंगे इसको तो ऊपर 5 का गुणा करा दीजिए तो आपका बैलेंस में आ जाएगा। तो ऊपर 5 का गुणा कराएंगे जब, तो देखिए आप जब ऊपर 5 का गुणा कराएंगे तो ये इससे आप 3 लिख सकते हैं, इसे आप 3 लिख सकते हैं। जब ये 3 हो जाएगा तो 5 का गुणा करेंगे मतलब भाग कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा। और जब ये और ये घातें में बराबर हो गई, अब देखिए 23 लिखेंगे आप लिखेंगे अब कि 23 गुणित 5 बटे, अब ये जब ये बराबर है आपस में खाते तो इससे से गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी 10 के पावर 3 हो जाएगा। पावर 3 हो जाएगा तो अब 23 में 5 के गुणा का जब कराएंगे आप तो आपके पास आ जाएगी संख्या 115 बटे, और ये 10 के पावर 3 है तो 10 1 के बाद 3 जीरो लगाएंगे आप। और देखिए आपके पास अब संख्या क्या हो जाएगी, अब 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे आप तो लिखेंगे 0.115, ये रहा आपका उत्तर। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो शांत था वो भी सॉल्व हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन कौन सा शांत था, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो शांत था। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके पास वो देखिए क्या कौन सी क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 8वां है और ये था 6/15, ये था 6/15। और 6/15 को आप किस रूप में तोड़ सकते हैं, तो आइए तोड़ते हैं। 6/15 को आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणित 3/15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणित 5। देखिए ये 3 3 कॉमन है तो इसे छोड़ के आप लिखेंगे 2/5। और 2/5 जब आप ले लेंगे तो अब इसको देखिए क्या करेंगे, 2/5 है तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको आप लिख लेंगे 2/5। तो देखिए ऊपर 2 का गुणा करा दीजिए और नीचे भी 2 का गुणा करा दीजिए। तो जब ऊपर नीचे दोनों को 2 का गुणा करा देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और जब 10 हो गया तो देखिए ये एक अंक के बाद जीरो दशमलव है, तो देखिए 4 के बाद दशमलव लगा के आगे जीरो लिख दीजिए, तो ये है दशमलव के रूप में प्रसार हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका भी सोल्यूशन आपके सामने हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है कौन सा शांत संख्या थी उसे हम देखते हैं कि कौन सी शांत संख्या थी। तो अगला क्वेश्चन जो है वो 9वां था जो शांत था आपका। तो 9वां क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां क्या था। क्वेश्चन नंबर 9वां था आपका 35/50, 35/50। अब इसे देखते हैं कि 35/50 जो है वो किस रूप में टूटेगा। तो आप जब इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 7, 5 7 35 होता है और 5 इंटू 10, 5 दूनी 5 दहा में 50 होता है। तो देखिए 5 5 कॉमन है तो 5 को हम टच नहीं करेंगे और लेंगे 7/10। और 7/10 देखिए एक जीरो हमारे पास है ही तो इससे एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना नहीं है, इसे लिखेंगे आप 0.7। और देखिए ये दशमलव के रूप में प्रसार हो गया। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब देखिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा और देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा में कितनी सवालें हैं और क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आप चलेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा आपको और पढ़ के हम बताते हैं आपको क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पिवोटिक क्यों के रूप की है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए आपके पास पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है तो अब बारी बारी सबको सॉल्व करेंगे। तो चलेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद देखिए खत्म हो गया। जब आप 9 के बाद मतलब अगर खत्म हो जाता है पूरी संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो आपको उसको क्या क्या पता है, आपको क्या कहते हैं उसको, उसे कहते हैं दशमलव का शांत प्रसार है। तो लिखेंगे आप, बस कुछ करना नहीं, लिखना है चुपचाप कि यह दशमलव दशमलव प्रसार शांत है, प्रसार
शांत है। और जब ये इसे लिखेंगे तो एक लाइन और लिख दीजिएगा, जो जो P/Q के P/Q के रूप में P/Q के रूप में एक परिमेय संख्या है और Q का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हैं। तो देखिए बस इतना ही लिखना था। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास है 0.12 मतलब इसी क्रम में बढ़ता जा रहा है। तो जब आप पूरी संख्या विभाजित ना हो और क्रम बढ़ता जाए तो आपको पता है क्या लिखना है उसको, कि ये दशमलव अशांत है। तो लिखिएगा दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती। क्या लिखेंगे? अशांत और अनावर्ती। अनावर्ती क्यों लिख रहा है पता है? अनावर्ती इसलिए लिख रहे हैं कि इसका कोई और है ही नहीं यार, पता नहीं कब तक ऐसे ही बढ़ता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, अनावर्ती है। तो अनावर्ती है। और जब अशांत और अनावर्ती है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके पास क्या है और देखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आपको, लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ऊपर देखिए ये बार लगा हुआ है। क्या लिखा है? ये ऊपर जो लाइन खींची होती है ना, कि संख्या के ऊपर लाइन खींच दिया जाता है, इसे बार कहते हैं। तो ये बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद फिर यहाँ 9 के बाद फिर 1 से चालू होगा, फिर 9 तक जाएगा, फिर 1 से चालू होगा, फिर 9 तक जाएगा। मतलब ये खत्म नहीं होगा, ये इसी रूप में चलता रहेगा। तो इसको लिखने के लिए आप बस इतना सा शब्द लिख दीजिएगा, 4 शब्द हैं, उसे देख के लिख दीजिएगा बस, और कुछ नहीं। चूंकि दशमलव प्रसार गैर समाप्ति। क्या लिखेंगे? गैर समाप्ति, मतलब समाप्ति ही नहीं होगा यार, ये गैर समाप्ति है लेकिन आवर्ती है। आवर्ती क्यों लिख रहे हैं पता है? कि 9 के बाद फिर से शुरू हो जाएगा 1 से, तो आवर्ती है। और यह P/Q के रूप में एक परिमेय संख्या है। और Q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों सॉल्व हो गया, आपके पास आंसर भी है। तो अगर आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाए और अगला चैप्टर भी इसी प्रकार मिलेगा। तो ये हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में आपको अगले चैप्टर बहुपद से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।